Okay, so let's work on this problem and finalize the answer. तो यहाँ पे क्या है, काफी लोग बिगिनिंग में है ना, क्योंकि आप चैप्टर आपका जो स्टार्ट ही हुआ है, आपको हैबिट नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार कि हमें पोटेंशियल लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर चार्ज का वैल्यू लेकर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैसे भी अप्रोच लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई विल यूज Q इक्वल्स टू CV रिलेशन। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, Q इक्वल्स टू CV। सो not able to write it. Just give me a moment. Yeah, so we'll write Q equals to CV. Oh God, not able to write it. Okay, so we can write Q equals to CV, and first we can figure out potential. पोटेंशियल हो जाएगा आपका चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। सारा स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है आपको। चार्ज आपको गिवन है स्टैंडर्ड यूनिट में, लेकिन वो माइक्रो लगा दिया है, सो यू नीड टू एडजस्ट इट। कैपेसिटेंस भी अगेन माइक्रो फेराड है, फेराड इज स्टैंडर्ड, तो आप इसको एडजस्ट कर लो। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 वोल्ट, है ना, एग्जैक्टली 1 वोल्ट पे आपका कंडक्टर होगा, राइट। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, व्हिच विल राइट इट एज U, तो अगर आप हाफ CV स्क्वायर यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ C क्या है, कैपेसिटेंस कितना है, 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू वोल्टेज का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁶, एंड एनर्जी का यूनिट इज जूल्स, तो जूल में लिखेंगे हम लोग यूनिट उसका। अगर किसी को Q स्क्वायर बाय 2C यूज करना है, सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q स्क्वायर बाय 2C, तो चार्ज क्या लोगे आप, 10 माइक्रोकुलम, ये स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, C इज अगेन 10 इंटू 10⁻⁶, सो इवेंचुअली ये भी आपका कैंसिल होकर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। तो वहां से भी सेम आंसर आएगा। अगर किसी को ये यूज करना है, हाफ Q और V यूज करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। हाफ चार्ज का वैल्यू इज 10 माइक्रोकुलम विच इज दिस मच, इंटू पोटेंशियल विच इज अगेन 1, सो दिस विल अगेन विल गिव यू सेम वैल्यू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। जिन्होंने नहीं नोट किया उसको सुपर फास्ट नोट कर लो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ओके बच्चों, नोट कर लिया, चैट पे रिवर्ट करो फास्ट इफ यू हैव डन इट। Okay, awesome. So let's jump to next point. Okay. So अभी तक जो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने फिगर आउट किए, दैट वाज फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना। एक सिंपल सा आपके पास डिजाइन है और वो आइसोलेटेड है, एंड उसके लिए आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने फिगर आउट किया। बट लेट्स टॉक अबाउट टू कंडक्टर सिस्टम, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
capacitance of two conductor system. वन कंडक्टर सिस्टम से ज्यादा इजी मुझे यही लगता है टू कंडक्टर सिस्टम। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक दो कंडक्टर ले रहे हैं और दोनों पास पास में, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आपके पास एक वियर्ड शेप का इस तरह से एक कंडक्टर है और इसके पास में आपके पास एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, एंड आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो वी आर ट्राइंग टू चार्ज इट। इस तरह से आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल क्या है आपका, V है, एंड ऑब्वियसली बैटरी आप वायर से कनेक्ट करेंगे, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, बट वो सब डिटेल्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, इट्स अंडरस्टूड, वी डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। जैसे इस प्लेट को हम लोग A बोल रहे हैं, इस प्लेट को हम लोग B बोल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। बैटरी अगर अपने थ्रू चार्ज Q मूव कराता है तो यहां पर जो चार्ज है वो प्लस Q हो जाएगा। अगर मान लो चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, चार्ज Q अगर इस तरह से मूव किया तो बैटरी क्या करेगा, राइट मोस्ट साइड जो है आपका, वहां से चार्ज Q निकालेगा, अपने थ्रू पास कराएगा, एंड जो डिजाइन A है या फिर कंडक्टर A है उसको प्रोवाइड कर, विच मीन्स आपके इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस Q आ जाएगा। सो मे बी आपका चार्ज सिस्टम जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस कैसे बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है कैपेसिटेंस को, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट, सो यू विल राइट कैपेसिटेंस, फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट विल बी चार्ज ऑफ एनी ऑफ द डिजाइन। आप फर्स्ट वाले कैपेसिटर का चार्ज ले लो या फिर दूसरे वाले कैपेसिटर का चार्ज ले लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपको, सो दैट आई विल राइट इट एज Q डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कैपेसिटर्स का पोटेंशियल, कैपेसिटर यानी प्लेट्स बोल सकते हैं आप इसको, इट्स लाइक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं या फिर कैपेसिटर के पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट्स में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है दैट यू नीड टू यूज। सो VA माइनस VB ये यूज करना आपको, ठीक है। सो Q डिवाइड बाय VA माइनस VB। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी ही A और B के पोटेंशियल को मैनेज करके रखेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं टेक्निकली कि मेटल A और मेटल B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली बैटरी के इक्वल है, क्योंकि बैटरी अपने इक्वल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इवेंचुअली मैनेज करेगा। सो यू कैन राइट C इक्वल्स टू Q ओवर B, मतलब घुमा फिरा के क्या एग्जैक्टली आपके पास वही सेम एक्सप्रेशन है जो हमारे पास पहले था, तो वही Q इक्वल्स टू CV है, यहाँ पर भी आपका रिजल्ट जो आ रहा है Q इक्वल्स टू CV ही आ रहा है। बट इस डिजाइन को बनाने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जिसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल मैं बस पॉइंट्स आपको लिख दे रहा हूँ। जब आप दो कंडक्टर को, जैसे यहाँ पे जो दोनों कंडक्टर हैं, दोनों को जब आप पास पास में रखते हैं एंड उस डिजाइन को आप कैपेसिटर बोल रहे हैं, फिर वो डिजाइन आपने बनाया जहाँ पे कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स क्लोज हैं, तो उस डिजाइन के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। इनफैक्ट इट कैन बी 1000 टाइम्स मोर चार्ज वो स्टोर कर सकता है, मे बी 1 बिलियन टाइम्स, मिलियन टाइम्स ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। दैट इज बेसिकली ह्यूज डिफरेंस, है ना। और इसका सिग्निफिकेंस क्या आपको दिखेगा जब आगे हम लोग उसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देन विल सी कि एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है। बट यस, द जनरल ऑब्जर्वेशन इज चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी of a conductor increases immensely if another conductor is brought in its vicinity, ठीक है। तो काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क। इनफैक्ट आप
अर्थ के साइज का आपने कैपेसिटेंस देखा था, बहुत छोटा वैल्यू था, आप एकदम बहुत छोटा सा कैपेसिटर बना सकते हैं। आपके स्मार्टफोन में कैपेसिटर्स होते हैं छोटे छोटे डिजाइन, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखेंगे आप रेडियो वगैरह में, या फिर इन जनरल टीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, छोटा 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 कैपेसिटर होता है, ठीक है। सो द वीडियोस एंड ऑल दैट आई विल शेयर लेटर ऑन, फिलहाल टाइम कम है, सो लेट्स स्टिक टू व्हाटएवर वी हैड प्लान्ड। सेकंड पॉइंट इज, अब हर बार इतना बड़ा बड़ा डिजाइन नहीं बनाते लोग, इसको थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न तरीका है दिखाने का। तो अगर आप कैपेसिटर दिखा रहे हैं तो आप बेसिकली ऐसे दिखाते हैं। यदि ये जो पूरा कंप्लीट सेटअप है आपका, बैटरी छोड़ के जो कंप्लीट सेटअप है, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कुछ ओल्ड बुक्स में आपको ऐसे भी डिजाइन दिख सकता है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपको दिखाने का, और एक तरीका हो गया कुछ ओल्ड बुक्स में आपको ऐसे भी डिजाइन दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या आपका रिप्रेजेंटेशन है। जब छोटे बड़ा बहुत बड़ा सर्किट है, बड़े सर्किट में मुझे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस सिंबल। तो ये सिंबल देख के इमीडिएटली लोगों को समझ में आता है कि ओके फाइन, वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर हियर, ठीक है। तो फिलहाल इस पेज को नोट कर लो, है ना। डिटेल्स तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा। सर ये डिजाइन नहीं समझा, इस डिजाइन में क्या समझना है बताओ। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। मतलब तुम बताओ तो सही क्या कंफ्यूजन है, तो मुझे भी समझ में आएगा ना, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है। एक्चुअली वो कुछ समझा ही नहीं। मतलब बताओगे तो एग्जैक्टली exactly क्या नहीं समझ में आया, मतलब कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। मतलब सर यहाँ पर बैटरी इन दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है? हाँ वही मैंने बोला, जो जिस चीज से मैं मना करता हूँ ना, वहां पर आपको नहीं जाना होता है। मैंने किस चीज से मना किया था आपको, एक्स्ट्रा इसमें सोचने लायक कुछ था नहीं। अब आप एक्स्ट्रा सोचेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे एक डिजाइन में क्या है, आना था इधर, यस डिजाइन में क्या है हमारे पास, दो गोला है, रैंडम डिजाइन का, इनफैक्ट इट्स नॉट इवन गोल, रैंडम डिजाइन का दो मेटल प्लेट है। इट कैन बी एनी मेटल शेप, इट कैन बी एनी मेटल शेप, लिटरली एनी शेप, है ना। मतलब बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं उसमें आपको। तो दो मेटल का आपका डिजाइन था, रैंडम डिजाइन। आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक साइड को कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी साइड को कनेक्ट किया, दैट्स इट, खत्म हो गया। ये जो आपका जो दो स्फीयर है या फिर दो मेटल का जो डिजाइन है, बस उसी सेटअप को हम लोग कैपेसिटर बोल रहे हैं। मतलब इसमें ज्यादा सोचने लायक कुछ था ही नहीं। आप सोचेंगे ज्यादा तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है यहाँ पे। एंड इफ यू आर वरीड अबाउट कि चार्जिंग कैसे हो रहा है, चार्ज कैसे हो रहा है, तो बैटरी क्या करता है, दोनों एंड पे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करके रखता है, आपका वो चार्ज मूव कराता है। तो क्या होगा, राइट साइड से चार्ज निकलकर लेफ्ट साइड के प्लेट में आएगा, खुद से नहीं आएगा वो, अब आएगा। पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, दोनों डिजाइन थे, मेटल कंडक्टर थे, नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मैंने वायर कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू, तो राइट साइड से कुछ चार्ज निकल के लेफ्ट में आएगा। तो जितना भी चार्ज निकल के लेफ्ट में आएगा, उसके अपोजिट ही राइट साइड में बचेगा, राइट। सो अगर लेफ्ट में चार्ज प्लस क्यू है, तो राइट साइड में चार्ज आपके पास माइनस क्यू बचेगा, एंड दैट्स इट। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट का, यानी फिर ये जो दो डिजाइन है आपका, इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके इक्वल हो गया, बैटरी के इक्वल हो गया, तो चार्ज इधर से उधर मूव करना ही बंद हो जाएगा। तो फाइनल सीन में आपको क्या दिखेगा कि आपके लेफ्ट डिजाइन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, एग्जैक्टली अपोजिट नेगेटिव चार्ज आपके राइट साइड वाले डिजाइन पे, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। सो लेट मी नो इफ इट्स स्टिल नॉट क्लियर। सर अभी क्लियर है। मतलब जब मैं बोलूं कि वहां पे एक्चुअली कुछ नहीं है ना, तो एक्चुअली वहां पर कुछ नहीं, आपको ऐसा लगेगा। अगर आपने ज्यादा सोच लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स सिंपली दो मेटल डिजाइन आपने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, दैट्स इट। बैटरी से मैंने सिर्फ इसलिए कनेक्ट किया सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि ओके, एक के ऊपर जितना चार्ज पॉजिटिव जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज दूसरे के ऊपर आपको मिलेगा, बस दैट्स इट। दैट वाज द ओनली रीजन आई हैव कनेक्टेड बैटरी। आई कैन रिमूव बैटरी एंड इट विल बी स्टिल कॉल्ड एज कैपेसिटर। कैपेसिटर जो वो इसको बोल रही है, जो दो डिजाइन है ना, दो कंडक्टर, टू कंडक्टर है आपके पास, राइट। ये टू कंडक्टर को कैपेसिटर बोल रही है। ये बैटरी इज एक्सटर्नल थिंग, ये अलग से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, एनीवेज जो चार्जिंग का डिटेल है ना, उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, वो एक्चुअली आपको आगे आएगा, जहाँ पर हम लोग प्रॉपर डिराइव करेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और किस फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। दैट विल स्टडी इन डिटेल, बट वो आपका आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। तो अभी सिर्फ आपको ये समझना था कि टू कैपेसिटर कंडक्टर सिस्टम का मतलब
सिर्फ ये होता है कि दो कंडक्टर्स हैं, दैट्स इट। कंडक्टर नहीं, दो मेटल है, कुछ भी मेटल हो सकता है, रैंडम शेप हो सकता है, दो मेटल्स हैं, दोनों के ऊपर चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट। कैसे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मे बी बैटरी लगा के हम लोगों ने चार्ज किया, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है। बट द फंडा इज इट्स अ वेरी सिंपल डिजाइन, दैट्स इट। और ऑब्वियसली दोनों के ऊपर आपने चार्ज स्टोर करके रखा है, ठीक है। क्लियर है अभी सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सबने नोट कर लिया ये? यस। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग विल स्टडी टू चार्ज सिस्टम में आप अगर दोनों कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखते हैं तो फिर कितना एनर्जी दोनों पार्ट ऑफ कैपेसिटर में स्टोर होगा, यानी इवेंचुअली टोटल एनर्जी कैपेसिटर का क्या होगा। और अगर आपने दो अलग अलग पार्ट को अगर मान लो आपने डायरेक्टली वायर से ना बैटरी रिमूव कर दिया और आपने डायरेक्टली वायर से कनेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा। सो विल जस्ट स्टडी कपल ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। एंड eventually we'll move on to parallel plate capacitor, which is the most and the largest portion of this chapter, ठीक है। So I hope you enjoyed it. That's it for today. We'll meet again in next session. Okay, is it fine with everyone? Bye. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Enjoy.